वैसे तो फ्रीडम एक बहुत पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे कि फ्रीडम क्या है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी चॉइसेस अपने आप बना सकता है, जहाँ पर उसको जो एनवायरनमेंट है वो फ्रीली चूज़ करने के लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी मंच पे, किसी भी तरह से अपनी बात, अपने ड्रीम्स, अपनी होप्स, अपने एम्बिशंस जो है वो पूरा कर पाए। इस तरह का यदि हम प्लेटफॉर्म किसी को दे पा रहे हैं तो हम ट्रू सेंस में फ्री हैं। और इस फ्रीडम को पाने के लिए जितने भी एफर्ट्स प्रीवियस ईयर्स में इस देश को आज़ादी के लिए मिले हैं, उससे यदि हम सीखें तो बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं, इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने इस पर अपनी अपनी बातें कही हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे याद भी रहती है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरह उसको अपने जीवन में अपनाया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वेयर द माइंड इज़ फ्री ऑफ फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो ये जो एक कविता है ये मुझे लगता है ये ट्रूली जस्टिफाई करती है जो मुझे लगता है फ्रीडम क्या है। आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो इस फ्रीडम को पहचानें और इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएं। इस तरह की फ्रीडम और इस तरह की कंट्री जहाँ पे किसी का सोशल बैकग्राउंड, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, कोई भी यदि मेहनत करे आगे बढ़ सकता है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है और इसको आगे आप लोग पॉजिटिव साइड में यूज़ करें और इस देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। और फ्रीडम लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जो जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे आगे बढ़ सके, जो अपनी बात जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहे, चाहे वो आर्ट के तरीके हो, पोएम के तरीके हो, अपने काम के तरीके से हो, बोलने के तरीके से हो, वो कर पाए। और हर एक व्यक्ति जो है वो इस चीज़ को एहसास ले, इस चीज़ को महसूस करे कि वो पूरी तरह से अपनी लाइफ जो है वो उसको निर्देशित कर रहा है। यदि हम इस आइडियल सिचुएशन तक पहुंच पाएँ तो मुझे लगता है हम ट्रू सेंस में जो फ्रीडम है उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज़ादी जो है ये बड़ा एक व्यापक विषय है। अगर परिभाषा के रूप में आज़ादी का अर्थ लें तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नली फ्री, इंटरनली सुप्रीम, माने विदेशों का कोई शासन हमारे ऊपर राजनीतिक तौर पर ना हो और आंतरिक रूप से हम सुप्रीम हों, सर्वमान्य हो, माने हमारे जो आंतरिक निर्णय हैं उसमें भी किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो ये तो एक परिभाषा की बात हो गई। लेकिन जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो एक तो राजनीतिक आज़ादी है जिसमें हमारे देश में हमारी सरकार होनी चाहिए और हम संप्रभुता संपन्न हों। लेकिन जो राजनीतिक आज़ादी है वो अधूरी आज़ादी मानी जाती है जब तक कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हम आज़ाद ना हो। तो इसलिए गांधी जी ने जब इस विषय को रखा था कई सारे अपने भाषणों में और लेखन में, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरे देश के जो गरीब अंतिम व्यक्ति है वो आर्थिक सामाजिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक ये आज़ादी असली नहीं मानी जाएगी। तो सामाजिक आज़ादी का मतलब है कि हम सामाजिक तौर पर सब बराबर हों, स्वतंत्र हों, कोई किसी के ऊपर दबाव बनाकर उसके जीवन में अनावश्यक दखल ना कर सके। और आर्थिक आज़ादी का मतलब है कि हम अपने जीवन यापन के लिए जो साधन है स्वतंत्रता पूर्वक बराबरी से जुटाने की हम क्षमता रखें। और ये बात व्यक्ति से शुरू होकर देश तक लागू होती है कि देश भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। तो उसके लिए गांधी जी ने एक आत्मनिर्भर देश बनाने की बात रखी। आत्मनिर्भरता देश में हो आर्थिक रूप से, तभी हम उसको स्वतंत्र मान सकते हैं।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।